स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सबके बटुए में होती है, भारतीय मुद्रा। बिल्कुल, ये नोट और सिक्के। हाँ, तो ये कहाँ बनते हैं, इनमें ऐसा क्या खास है और सबसे जरूरी, इन्हें नकली बनने से कैसे बचाया जाता है। हमने इसके लिए भारतीय मुद्रा, छपाई, सुरक्षा और महत्व से जुड़ी जानकारी जुटाई है। तो आज हम इसी के जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है दिमाग में, ये नोट आखिर आते कहाँ से हैं? कौन छापता है इन्हें? हाँ, देखिए भारतीय नोट जो हैं वो देश भर में 4 बहुत ही खास हाई सिक्योरिटी प्रेसों में छापे जाते हैं। 4 जगह? अच्छा। जी, 2 तो सीधे भारत सरकार के कंट्रोल में हैं। एक है नासिक महाराष्ट्र में ओके। और दूसरी देवास मध्य प्रदेश में। नासिक और देवास। जी, ठीक है। और बाकी की जो 2 हैं उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मतलब BRBNML चलाती हैं। BRBNML? जी ये आरबीआई की ही कोई ब्रांच है? हाँ, ये आरबीआई की ही एक सब्सिडरी मतलब सहायक कंपनी है। इनकी प्रेस है मैसूर कर्नाटक में और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में। अच्छा, तो देश भर में फैली हुई हैं ये प्रेस। हाँ, इसका कोई अब खास कारण? हाँ, ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग-अलग जगह होना इसलिए जरूरी है ताकि नोटों की सप्लाई पूरे देश में आसानी से और सुरक्षित तरीके से हो सके, कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये तो हुई नोटों की बात। सिक्कों का क्या? वो भी यहीं बनते हैं? नहीं नहीं, सिक्के छापे नहीं जाते, वो ढाले जाते हैं। मेटल के होते हैं ना? तो हाँ, सही बात है, ढाले जाते हैं। और ये काम होता है 4 सरकारी टकसालों में जिन्हें मिंट कहते हैं। ये मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। अच्छा, तो नोट छपते हैं और सिक्के ढाले जाते हैं, 2 अलग-अलग प्रोसेस है। बिल्कुल। हमारी करेंसी है भारतीय रुपया, INR। इसका निशान भी बड़ा यूनिक है, रुपया। ये 2010 में आया था ना? जी हाँ, 2010 में। ये देवनागरी के रा और अंग्रेजी के आर का एक तरह से मिश्रण है। और ऊपर जो 2 लाइनें हैं वो बराबरी का सिंबल है। काफी सोचा समझा डिजाइन है। अच्छा, अब ये नोट छापने और करेंसी को मैनेज करने का जो मेन काम है वो तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का है। आरबीआई एक्ट 1934 में ये साफ लिखा है। हाँ, ये तो पता है कि आरबीआई ही सब देखता है। पर इसमें एक मजेदार पेज है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि जो 1 रुपए का नोट होता है ना और जितने भी सिक्के हैं हाँ। उन्हें भारत सरकार जारी करती है, आरबीआई नहीं। अरे, ये मुझे नहीं पता था। 1 रुपए का नोट और सिक्के सरकार जारी करती है? जी, लेकिन हाँ, उनको बाजार में चलाना मतलब उनका सर्कुलेशन वो पूरी तरह आरबीआई ही संभालता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब बाकी सब आरबीआई और ये सरकार। हाँ, इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं और शायद ये सरकार के खर्चों पर एक प्रतीकात्मक नियंत्रण जैसा भी है, पर चलन में लाने का काम आरबीआई का ही है। दिलचस्प है ये। अच्छा, आजकल कौन-कौन से नोट चल रहे हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। और वो 2000 का नोट भी। हाँ, यही मुख्य डिनोमिनेशंस है। छोटे नोट जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, वो अब कम ही दिखते हैं। उनकी जगह अब सिक्कों ने ले ली है। हाँ, सिक्के अब ज्यादा चलते हैं छोटे अमाउंट के लिए। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के तो आम हैं। 50 पैसे का भी कभी दिख जाता है, पर वो भी अब लगभग बाहर ही है। सही कहा, वो अब चलन में नहीं है लगभग। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। नकली नोटों का खतरा तो हमेशा रहता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसीलिए आरबीआई नोटों पर कई सारे काफी जटिल सुरक्षा फीचर्स इस्तेमाल करता है। हाँ, वो तो सुना है, पर क्या वो ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें आम आदमी भी पहचान सके? हाँ, कई फीचर्स ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी जानकारी से कोई भी पहचान सकता है, जानना भी चाहिए। बताइए फिर, कौन से हैं वो? सबसे पहला और सबसे कॉमन है वाटरमार्क। नोट को अगर आप लाइट के सामने करके देखेंगे तो खाली जगह में महात्मा गांधी की एक हल्की सी तस्वीर दिखेगी। हाँ हाँ, वो तो देखा है, साइड में जो खाली सी जगह होती है वहां पर। बिल्कुल। दूसरा है सुरक्षा धागा यानी सिक्योरिटी थ्रेड। ये एक पतली सी पट्टी होती है जो नोट के अंदर होती है। वो हरी वाली पट्टी? हाँ, अक्सर हरी या सिल्वर जैसी दिखती है। बड़े नोटों में ये रुक रुक कर दिखती है, पर लाइट में देखो तो पूरी एक लाइन नजर आती है। इस पर भारत और आरबीआई जैसे शब्द भी लिखे होते हैं, बहुत छोटे। अच्छा, और ये यूवी लाइट में चमकता भी है ना? जी हाँ, असली नोट का धागा यूवी लाइट में चमकेगा। ये एक और पहचान है। ठीक है, और? तीसरा है इंटैग्लियो प्रिंटिंग। इसका मतलब है उभरी हुई छपाई। उभरी हुई मतलब छूने पर महसूस होती है। हाँ। नोट पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर है, आरबीआई की मोहर है, अशोक स्तंभ है या नोट की वैल्यू लिखी है, वो हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है। आप उंगली फेरेंगे तो महसूस होगा। अच्छा, ये तो शायद उन लोगों के लिए भी बहुत मददगार होगा जो देख नहीं सकते। बिल्कुल, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये पहचानने का एक बहुत जरूरी तरीका है और इसकी नकल करना भी मुश्किल होता है। सही बात है। और क्या होता है? चौथी चीज है
ऑप्टिकली वेरिएबल इंक, मतलब ऐसी स्याही जो रंग बदलती है। रंग बदलने वाली स्याही नोट पर? हाँ, जैसे 500 और 2000 के नोटों पर जो 500 या 2000 लिखा होता है ना, उसका रंग देखिए। नोट को थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो वो हरे से नीला दिखने लगेगा। अरे हाँ, ये मैंने ध्यान दिया है, हरे से नीला। कमाल है ये तो। जी, ये भी एक बढ़िया सिक्योरिटी फीचर है। और एक और है, सी थ्रू रजिस्टर। सी थ्रू रजिस्टर, ये क्या होता है? नोट के बाईं तरफ वाटरमार्क के पास एक छोटा सा डिजाइन या अंक जैसा बना होता है। उसका आधा हिस्सा सामने छपा होता है और आधा पीछे। अच्छा। जब आप नोट को लाइट के सामने रखकर देखेंगे तो दोनों हिस्से मिलकर वो पूरा डिजाइन या अंक बना देंगे, एकदम परफेक्टली अलाइन होकर। ओह, ये तो काफी बारीकी वाली चीजें हैं। हाँ, इनके अलावा भी माइक्रो लेटरिंग होती है, मतलब बहुत छोटे अक्षर जो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखते हैं। लेटेंट इमेज होती है जो खास एंगल से देखने पर दिखती है। आरबीआई लगातार नई तकनीकें लाता रहता है। तो ये सारे फीचर्स मिलकर हमारे रुपए को काफी हद तक सुरक्षित बनाते हैं। बिल्कुल, और आरबीआई हमेशा कोशिश करता है कि जालसाजों से एक कदम आगे रहे। ये तो हुई आज की बात, पर ये रुपया शब्द या ये करेंसी, इसका सफर शुरू कहाँ से हुआ था? थोड़ा इतिहास भी जानना चाहेंगे। जरूर जरूर। देखिए, रुपया शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द रूप्य से आया है। रुपया? हाँ, जिसका मतलब होता है चांदी या चांदी का बना हुआ। जो आज हम कागज के नोट देखते हैं, उसका एक तरह से आधार 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने जो रुपया नाम का सिक्का जारी किया था, उसे माना जाता है। अच्छा, शेरशाह सूरी के टाइम से। हाँ, हालांकि कागजी मुद्रा का कॉन्सेप्ट तो और भी पहले से था, पर भारत में जो व्यवस्थित रूप आया वो ब्रिटिश काल में, और फिर 1935 में जब आरबीआई बना तब जाके पूरी व्यवस्था सेंट्रलाइज हुई, एक जैसी हुई। तो आरबीआई की स्थापना एक बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा। उससे पहले तक बहुत तरह के नोट और सिस्टम चलते थे। आरबीआई ने आकर सबको एक स्टैंडर्ड दिया। तो ये थी हमारी भारतीय मुद्रा की कहानी। कहाँ बनती है, कैसे बनती है और कैसे उसे सुरक्षित रखा जाता है। हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि हमारी अर्थव्यवस्था की इस रीढ़ की हड्डी को, मतलब करेंसी को, कितनी बारीकी और टेक्नोलॉजी से मैनेज और सुरक्षित किया जाता है। हर नोट और सिक्का अपने आप में इतिहास और तकनीक का एक संगम है। बिल्कुल सही कहा। जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। भविष्य में टेक्नोलॉजी करेंसी नोटों की सुरक्षा को और कैसे बदल सकती है? क्या लगता है आपको? ये सोचने वाली बात है। और क्या इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में क्या हमें हमेशा इन कागज की नोटों की जरूरत पड़ेगी या इनका रूप और महत्व बदल जाएगा? सोचिएगा जरूर। बिल्कुल, भविष्य क्या लेकर आता है, देखना होगा।